friends, I'm Dr. Shweta Goswami. I'm the Medical Director of Ziva Fertility. You're watching Fertility Fridays, a channel where we hope to bring hope into your lives as soon as we can. So आज हम एक दो मैं आपको केस बताना चाहूँगी just as a probably motivational या one to know about technology. Some success stories of our patients जो थोड़े से unusual हैं. तो एक रीसेंट हमारा पेशेंट है जिनका हमने आईवीएफ प्लान किया क्योंकि उनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी. 2-3 साल हो गए थे ट्राई करते हुए, हो नहीं रहा था, बट अदरवाइज फर्टिलिटी पैरामीटर्स अच्छे थे. हमने आईवीएफ किया, इंजेक्शन से स्टिमुलेट करके एग्स हार्वेस्ट करके उसके बाद एम्ब्रियोज बना के, टिपिकली जैसे होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए पेशेंट को हमने पोस्ट किया. अब इनका पिछली पहले डिफ़िकल्ट आईयूआई की हिस्ट्री थी. डिफ़िकल्ट आईयूआई होता है कि हम आईयूआई में स्पर्म्स जो हैं कैथेटर के थ्रू यूट्रस में नहीं जा पा रहे क्योंकि यूट्रस का माउथ बहुत टाइट था. तो इन पेशेंट का हमने इसलिए पहले हिस्ट्रोस्कोपी किया. हिस्ट्रोस्कोपी होता है कि हम थोड़ा सा यूट्रस को अंदर से अच्छे से चेक कर लें, प्लस जो उनका यूट्रस का माउथ टाइट था उसको हम डायलेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. इन पेशेंट को फिर हमने जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए लिया तो डिस्पाइट द हिस्ट्रोस्कोपी अनफॉर्चुनेटली हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, मतलब कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था. एंड इस वजह से फिर हमारे को उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को पोस्टपोन करना पड़ा. उसके बाद जब हमने नेक्स्ट टाइम ऐसे केसेस में जब डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र होता है तो हम इनको एनेस्थीसिया में प्लान करते हैं. तो हर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाज प्लान्ड अंडर एनेस्थीसिया. एट द सेम टाइम एक ये नई कैप टाइप का कैथेटर आया है जिसको हम कहते हैं इंट्रामायोमेट्रियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. समझाना मैं इसलिए चाहती हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका यूट्रस का माउथ टाइट होने की वजह से आईयूआई बहुत मुश्किल होता है या एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत मुश्किल होता है. एंड इतनी मेहनत से जो स्पर्म्स या प्रिपेयर किए जाते हैं, एम्ब्रियो क्रिएट किए जाते हैं, अगर हम एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे से उसको इंसर्ट ना कर पाएँ, वो अपने आप में एक आईवीएफ फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है. ये डॉक्टर के लिए भी नाइटमेयर होता है क्योंकि हम हिस्ट्रोस्कोपी कर चुके, हम अपनी तरफ से सब टेक्निक अप्लाई कर चुके, एनेस्थीसिया में एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान कर चुके, बट इट फील्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द एम्ब्रियो टू वेयर इट बिलोंग्स. तो मेरे हिसाब से ये जो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर है जिसको हम इंट्रामायोमेट्रियल ट्रांसफर कहते हैं, इसमें क्या होता है, हम यूट्रस के नेचुरल पैसेज, हम यूजुअली ऑस के थ्रू, जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का नेचुरल पैसेज भगवान ने बनाया है, उसके थ्रू बस कैथेटर डालते हैं, एम्ब्रियो को अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, वहाँ इम्प्लांट करके बाहर आ जाते हैं. जिन केसेस में ईजी है वहाँ तो ये स्टेप आधे मिनट का प्रोसीजर होता है, बट जहाँ ये टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ कभी कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल हो जाता है. एंड उन केसेस में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि अब हम इनको प्रेग्नेंट करें कैसे, क्योंकि इसी वजह से शायद वो कंसीव भी नहीं कर पा रहे. अब वो फाइनली एक आईवीएफ के रास्ते पे आए हैं और अगेन वहाँ पे हो नहीं पा रहा है. तो इस इंट्रामायोमेट्रियल कैथेटर का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो उस इंटरनल लॉस को टोटली बाईपास कर देता है. आप अल्ट्रासाउंड से एक कैथेटर से सीधा यूट्रस के उस प्लेस में जहां एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है वहां पे कैथेटर से एम्ब्रियो को डिपॉजिट करते हैं और आप बाहर आ जाते हैं. नाउ लकीली फॉर अस द पेशेंट कंसीव्ड इन द वेरी फर्स्ट साइकिल विद दिस, एंड एज आई कैन टेल यू एज अ डॉक्टर इट इज अ वेरी वेरी थ्रिलिंग डे व्हेन दैट हैपेंस, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये पेशेंट के लिए शायद आईवीएफ से भी कंसीव होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स हम एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक से नहीं कर पा रहे थे. और इस टेक्निक से, जिसको हम इंट्रामायोमेट्रियल एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, वो उसके लिए एक बून की तरह पैदा हुआ एंड शी कुड कंसीव थ्रू दैट रूट. तो इस माध्यम से मैं बस ये बताना चाहती थी कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है. बहुत कम लोगों को टू बी ऑनेस्ट यूज करना पड़ता है क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होता, बट जिस पर्टिकुलर पेशेंट में ये मुश्किल आ सकती है और ये कोई भी पेशेंट के लिए कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हैविंग दिस कैथेटर अवेलेबल is a big boon that we can have. So I hope you found this story interesting, because I thought it would educate us on the understanding of what can be a problem with what we call cervical stenosis. अगर आपका भी इसके अराउंड कुछ भी questions हो, so please feel free to write in the comment section below or reach out to us via phone or WhatsApp numbers, and I'll be more than happy to answer your queries on that. Thank you.